बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 मई 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ऐवान शाही से जहर खुरानी के वाक़े की वसी पैमाने पर तहकीकात का हुक्म। इदारा इंसदाद बदउनवानी नज़ाहा का कहना है कि रियाद में होने वाले जहर ख़्वानी के वाक़े की वसी पैमाने पर तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से ऐवान शाही की जानब से भी जारी होने वाले अहकामात में कहा गया कि वाक़े में जो भी मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक इंसदाद बदउनवानी अथॉरिटी की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि ऐवान शाही से जारी होने वाले अहकामात की रोशनी में जहर खुरानी के वाक़े की हर तरह से तहकीकात की जा रही हैं। इस सिलसिले में लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स और मेडिकल तजिए का जायज़ा लेने के बाद कार्रवाई जारी है। जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स की रोशनी में जहर खुरानी का सबब बनने वाले सप्लीमेंट्री सॉस को मार्केटों से हटा दिया गया है ताकि ऐसा कोई और वाक़या ना हो। इदारा नज़ाहा का कहना है कि तहकीकात में इस बात का भी इशारा मिला है कि शवाहिद और हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से इदारे की जानब से यकीन दहानी कराई गई है कि वाक़ई या पर्दापोशी में जो भी मुलव्वस पाया गया उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हज इंतज़ामात मिसाली हैं, मदीना पहुँच कर दिली सुकून मिला। सऊदी टीवी अल अखबारिया के मुताबिक मदीना मुनव्वरा आने वाले ईरानी हाज़मीन हज का कहना है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हज के लिए आने वालों की रहनुमाई और देखभाल के मिसाली इंतज़ामात किए गए हैं। ईरान के सूबे अल अहवा से आने वाले एक हाजी का कहना था कि मदीना मुनव्वरा पहुँच कर बेहद खुशी हो रही है। यहाँ का मौसम और लोग सब बहुत अच्छा है। एक सवाल पर उनका कहना था कि हम सब मुसलमान भाई हैं, दुआ गो हैं कि हमारे ताल्लुकात हमेशा भाइयों की तरह ही कायम रहें। एक और ईरानी आदमी ने हज का कहना था कि मदीना मुनव्वरा इसमें बामौसमी है, यहाँ नूर की बारिश होती है, इस शहर मुक़द्दस में आकर दिली सुकून महसूस होता है। इंतज़ामात के हवाले से हाजियों का कहना था कि एयरपोर्ट से लेकर हमारे होटल तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने हमारा इस्तकबाल फ़ारसी के अल्फाज बोलकर किया, जिससे अपनाई और खलूस का अंसर नुमाया था। वाज़ेह रहे इस साल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल होने के बाद बाकायदा तौर पर ईरान से आज़मीन हज की आमद शुरू हुई है। मदीना मुनव्वरा से 50 साल पुराने दरख्तों की अलबेदा पार्क में मुंतकली। कौमी मरकज़ बराए शजरकारी और मदीना गवर्नरेट की पार्टनरशिप से मुख्तलिफ मकामात से 8 कदीम दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर अलबेदा के जो पार्क में कामयाबी से मुंतकिल कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक पुराने दरख्तों को मुंतकिल करने की कार्रवाई में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टास्क फोर्स की टीमों ने भी ख़ुसूसी तौर पर जो है वो शिरकत की है। दरख्तों की मुंतकिली का मकसद पुराने दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी बेहतर देखभाल करना है। मुश्तरका टीमों ने मदीना मुनव्वरा के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ पार्क से 5 जबकि अल फ्रेश करिया से 3 पुराने दरख्तों को मदीना मुनव्वरा शहर के अलबेदा के इलाके के पार्क में मुंतकिल कर दिया। मुंतकिली से पहले नबातात के अमूर के मखसूस टीमों ने तमाम दरख्तों का जायज़ा लेने के बाद उनकी उम्र और नस्ल का तयन करने के बाद उन्हें दूसरे मुकाम पर मुंतकिली की मंजूरी जो है वो जारी की। नबाताती अमूर की निगरानी कमेटी की जानब से पुराने और नायाब दरख्तों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें उनकी तमाम तफसीलात लिखी जाती हैं। ऐसे दरख्त जो नायाब हो और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, उनकी खसूसी देखभाल की जाती है। सऊदी अरब का फितरी प्लेटफॉर्म माहौलियाती सियाहत के प्रोग्रामों में मददगार। सऊदी अरब में नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने आई बैक्स रिजर्व में पैदल सफ़र के शौकीन अफराद के लिए दूसरी ट्रेल शुरू कर दी। ड्रॉब एसोसिएशन और मुतअद्दिद माहौलियाती कारकुनान और जंगली हयातियात में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की शिरकत से रिजर्व में टूरिस्ट की तवज्जो बढ़ेगी और मखसूस रास्ता उम्मे जहस और जबलुल मखरूक के दरमियान आई बैक्स रिजर्व के शुमाली हिस्से में वाक़ हैं। दोनों सिमतों में रास्ते की लंबाई 5700 मीटर है। बड़े तरक्याती मंसूबे सरमायाकारों और फाइनेंसर्स में मकबूल हो रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने अल अरेबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी मंसूबों में सरमायाकारों और फाइनेंसर्स दिलचस्पी ले रहे हैं। बड़े मंसूबों सरमायाकारों और फाइनेंसर्स में मकबूल हैं। अहमद अल खतीब ने निशानदही की कि सऊदी अरब कोरोना की वबा से तेज़ी से निकलने वाले मुल्कों में से एक है। अगली दहाई में सफ़र और टूरिज़म का शोबा 2 गुना तरक्की करेगा। मशरिक़ी वस्ती के खित्ते को बुनियादी ढांचे से नवाजा गया है। आलमी सरमायाकारों की जानब से इस खित्ते में बड़ी दिलचस्पी सामने आई है।
सऊदी वज़ीर सियाहत ने कहा, सऊदी अरब में बड़े सऊदी प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा मांग देखी जा रही है। ऑपरेटर्स, फाइनेंसर्स या सरमायाकारों की तरफ से इस शोबे में बड़ा हिस्सा डाला जा रहा है, जिसमें ज़बरदस्त तरक्की हो रही है। सऊदी अरब में न्योम जो है अजीम कारोबारी और सियाहती मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त की एक नई वीडियो जारी की गई है, जिसमें 1,40,000 से ज़्यादा जो तामीराती कारकुनान को मुस्तकबिल ऑफरें जगह पर जो है उनको कलीदी इलाकों में होने वाली कंस्ट्रक्शन की जो खिदमात हैं वो अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। न्योम में होने वाली पेशरफ्त पर बनाई गई फिल्म में बड़े पैमाने पर होने वाली जो कंस्ट्रक्शन है उसकी हकीकी फुटेज जो है वो पेश की गई है। मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान लाने पर टैक्स और पीटीए से तस्दीक की शर्त ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वजाहत की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान लेकर आने पर टैक्स और उसकी पीटीए से तस्दीक की शर्त ख़त्म नहीं हुई। गुज़श्ता कई दिन से सोशल मीडिया पर लोगों की जानब से मुसलसल ये पोस्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मोबाइल फ़ोन पर FBR टैक्स ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने वालों को ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये कि सार्फिन पीटीए से गैर रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइसेस में सिम डालकर उन्हें चला सकते हैं। इस हवाले से पीटीए के तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर आज़म ने जुलाई 2023 से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके हर दौरा पाकिस्तान पर टैक्स फ्री हैंडसेट रजिस्ट्रेशन यानी कि उनके आर्जी रजिस्ट्रेशन की 120 दिन के लिए सहूलत दे रखी है। हुकूमत ने पीटीए को हैंडसेट्स की आर्जी रजिस्ट्रेशन की सहूलत के अलावा उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए FBR टैक्सेस को हटाने के लिए किसी तरह की हदायत जारी नहीं की गई। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि FBR टैक्स की पेमेंट के बाद पीटीए जो डब्स DRS के ज़रिए मोबाइल डिवाइसेस के रजिस्ट्रेशन के लिए उनके टेक्निकली मेयारात की तस्दीक का ज़िम्मेदार इदारा है। मोबाइल डिवाइसेस पर टैक्स का नफाज और वसूली FBR के दायरा में आती है। फ़ज़ाई ख़तरात और उसका फौरी जायज़ा लेने के लिए अमेरिका और खलीजी ममालिक में मुआहदा। अमेरिका और खलीज ताउन कौंसिल ने खित्ते में फ़ज़ाई ख़तरात जो हैं उसका फौरी और मुश्तरका जायज़ा लेने पर इत्तफ़ाक़ करते हुए इस हवाले से दो तरफ़ा ताउन का एक मुआहदा किया है। इस मुआहदे में मिज़ाइल और बग़ैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम शामिल हैं जो खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। यह बात सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत जो रियाद है उसमें दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मरबूत फ़ज़ाई और मिज़ाइल डिफेंस और दीगर मेरीटाइम सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उसकी मुलाकात के दौरान सामने आई हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने बयान में कहा है कि ग्रुप ने मशरिक़ वस्ता में बदनीयती पर मबनी अनासर की जानिब से की जाने वाली बेमिसाल अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों की रोशनी में जो ख़तरात हैं उसका मुकाबला करने के लिए मिलजुल कर कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। और इसके अलावा बयान में ज़ोर दिया गया कि अमेरिका और GCC के ममालिक की जानिब से मरबूत फ़ज़ाई और मिज़ाइल दिफ़ा को तरजीह देने और मुश्तरका ख़तरात के जवाब में जो मिज़ाइल दफ़ाई सलाहियतें हैं उसको बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया गया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तजावीज़ पेश करते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ऑप्शन जो तरजीही ऑप्शन वो ये है कि ऐसी एप्लीकेशंस को फ़ोन से डिलीट कर दिया जाए जो कि आपके लिए एडिक्शन का बायस बनती है। उनका कहना है अगर वो डिलीट नहीं करना चाहते तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के और भी जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। उनका कहना था कि अपने आप को जो है मुख्तलिफ जो उसके ऑल्टरनेट हैं उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आप कोई नई स्किल सीखने में और नए कंटेंट पर या नए मौजू तलाश करने में। और इसके अलावा उनका कहना था कि आपको एहतियात से सोचना चाहिए कि जिन अकाउंट्स को आप फॉलो करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पर कैसे नज़रअंदाज होते हैं, और जो आप मवाद या कंटेंट या वीडियोज़ या जो चीज़ें देख रहे हैं कि आपके अंदर हसद पैदा करता है कि आप दूसरों से कम हैं या वो दूसरे आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। सऊदी अरब में जुमेरात को सोने के रेट में कमी। सऊदी अरब में जो है गोल्ड मार्केट में जुमेरात 23 मई को सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। तवासुल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 290 रियाल और 29 हलाला में दस्तयाब रहा, जबकि गुज़श्ता दिन इसकी कीमत 292 रियाल और 17 हलाला थी। और इसी तरह 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 266 रियाल 10 हलाला रही। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 254 रियाल और 1 हलाला रही है। और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 217 रियाल और 72 हलाला रिकॉर्ड की गई। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत
कीमत 169 रियाल और 34 हलाला रिकॉर्ड की गई। 12 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 145 रियाल और 15 हलाला तक रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में 1 किलो सोना 2,90,292 रियाल में दस्तयाब रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।